दुनिया में दुख की शुरुआत कब से हुई? क्राइस्ट की तो जन्म तिथि मिलती है। क्राइस्ट 500 साल बाद हुआ, द्वापर युग शुरू होने के बाद। और इस्लाम तो उनका पता ही नहीं शुरुआत का, उनकी तिथि तारीख का ही पता नहीं चलता। दुख जो है वो बाद में होता है, एकदम सतो प्रधानता की शुरुआत में होता है। दुख बाद में होता है ना। काउंटिंग होती है, एक एक दिन जो गिना जाता है वो दुख में गिना जाता है या सुख में गिना जाता है। तो द्वापर युग की शुरुआत में द्वापर युग सतो प्रधान है या दुखदाई है? सतो प्रधान है। वहाँ काउंटिंग करने की बात ही नहीं आती है। सतो प्रधान होता इस्लाम धर्म आए तो सतो प्रधान दिनालू लेक्क పెట్టారు। और जो संबत हैं वो बाद में शुरू हुए हैं, जब थोड़ा दुख शुरुआत हो गई। शक संबत है, हूण संबत है, विक्रमादित्य संबत है, हिजरी संबत है, ईसा संबत है, ये सब बाद में शुरू हुए हैं, जब थोड़ा थोड़ा दुख की शुरुआत हो गई है। दुख में आदमी एक एक दिन गिनता है और सुख होता है थोड़े गिनने की दरकार है। तो जितने भी संबत शुरू हुए हैं, जब दुख की शुरुआत हुई है इस दुनिया में, तब ये संबत शुरू हुए। इससे साबित होता है कि ये दुख की दुनिया है ही 2500 वर्ष की। ये अज्ञान अंधेरी रात है जिसमें सब मनुष्य ठोकरें खाते हैं, धक्के खाते रहते हैं। कोई मंदिर में, कोई मस्जिद में, कोई गिरजाघर में, कोई तीर्थ यात्राओं में। सुख कहीं नहीं मिलता। तो जरूर एक ऐसी भी दुनिया थी जहां दुख का नाम निशान नहीं था। कोई दिन नहीं गिनता था, कोई संबत नहीं था। तो 2500 सुख की दुनिया और 2500 दुख की दुनिया। सुख की दुनिया जो स्थापन की जाती है, उसका संबत बाप आकर के स्थापन करते हैं। और जब तक बाप है तब तक वो संबत चलता है। बाप गया तो साथ साथ संबत भी चला जाता है। फिर नई दुनिया में कोई संबत नहीं गिनेगा। लक्ष्मी नारायण के चित्र में तो हमको समझाने के लिए और पब्लिक को समझाने के लिए लिख दिया है संबत 1 से 2500 वर्ष। बाकी स्वर्ग में कोई संबत नहीं रहेगा।